नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। असेंबली का तकद्दुस जिस तरह पामाल किया गया है आपके सामने है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है मुल्क के अंदर ऐसा कल्चर है, कोई भी करे, चाहे गवर्नमेंट से करें चाहे अपोजिशन से करें, किस दौर में ही हो, नून लीग ने भी ऐसी हरकत की थी माजी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बीबी शहीद के खिलाफ। आपको याद हो ना हो, हमें याद है। मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जिस तरह बजट के ऊपर तनकीद हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा बजट और बजट सेशन दोनों गैर कानूनी हैं। हम जब भी एनएफसी की बात करते हैं कहते हैं कि ये सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, सिम का पानी चोरी हो रहा है, उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। हम तो गैस की भी बात करते हैं। मुकद्दस ऐवान का और जिस तरह रवैया है आपके सामने, बलूचिस्तान के अंदर आज जिस तरह का रवैया, असेंबली के दरवाजे को बख्तर बंद से जो जिस तरह ताले तोड़े गए, ये भी बहुत ही गलत है। असेंबली का एक तकद्दुस होता है। और इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं, पढ़ाते हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर लालचंद ओकरानी साहब, पीपीएमपी हैं, एमएनए रह चुके हैं नेशनल असेंबली के अंदर, जरूर उससे पूछेंगे, और प्रेसिडेंट है मिनॉरिटी विंग सिंध के। मैं आपको वेलकम करता हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा। आप एमएनए भी रह चुके हैं, जिस तरह का रवैया आपने देखा था उस दौर में असेंबली के अंदर, जिस तरह गालम गलूच, जिस तरह हाथापाई, जिस तरह बदतमीजी की गई, जिस तरह वो बुक्स, वो बजट के जिस तरह एक दूसरे को मारे गए, क्या कहेंगे? मेहरबानी इम्तियाज मीर। एक्चुअली क्या है कि सच बताऊं कि इस वक्त जब से मेरे ख्याल में पीटीआई की गवर्नमेंट आई है 3 साल से, और ईवान के माहौल को इतना ख़राब कर दिया है, पहले कभी भी ऐसा नहीं था। गालम गलौज की सियासत नहीं थी। हाँ ठीक है, बजट का इजलास होता था, क्रिटिसाइज होती थी, कभी कभी क्रिटिसाइज इसलाह भी होती थी, बहस मुबासा होता था स्पीचेस में एक दूसरे के ऊपर, लेकिन कभी भी ये माहौल जिस तरीके से बजट पेश हुई कौमी असेंबली के में, मैं कहता हूँ कौमी असेंबली के हाउस में, ये मैंने अपनी लाइफ में ऐसा माहौल ख़राब नहीं देखा है। सच बताऊँ, मुझे खुद ही शर्म महसूस हो रहा था कि क्या लोग सोचेंगे, क्या लोग कहेंगे। तो ऐवान में, इस मुकद्दस ऐवान है, उसमें एमएनए जाते हैं, यहाँ पे नीचे एमपी जाते हैं, और ये तरीके से इनको कहाँ से डिक्टेशन मिल रही है। मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, बजट की स्पीच मुखालिफ जो है, अपोजिशन वाले हैं, वो कुछ अपने एतराज़ात कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे मुसीबत ये है, पहली मर्तबा रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स, उसके एमएनएज खुद बुक दे रहे हैं और बुक उठा के किसी के मुंह पे फेंक रहे हैं। हमारे दौर में 2008 में भी हम एमएनए रहे हैं। गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर था, अपोजिशन थे, अपोजिशन चौधरी निसार अपोजिशन लीडर था। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा बात करो, 3 घंटा बात करो, 4 घंटा बात करो। हाँ, आपके बारी में बात आप करो, हम प्यार और मोहब्बत सब्र से उनकी बातें सुनते। यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात ही नहीं सुनी जा रही थी। ये तारीख में पहली दफा हुआ है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जहाँ रूलिंग पार्टी वाले अपोजिशन में लग रहे हैं, क्या है, अच्छा वो इनको, मेरे ख्याल में सच बताऊं कि दुख भी होता है कि सियासी तरबियत इनको, मेरा डायरेक्ट इशारा है पीटीआई गवर्नमेंट पे कि इनको तरबियत यही मिली है, आपको ऐवान में जाना है और अपोजिशन को बात करने नहीं देनी है, लोगों के मसाइल को सुनने नहीं है। ये डायरेक्शन इमरान खान की तरफ से 101%, इसमें कोई दूसरी राह ही नहीं है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखो फवाद चौधरी क्या बोला है,
कल या परसों में टॉक शो देखा था, हम बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं कि अगर हमें बोलने नहीं देंगे तो हम अपोजिशन को बोलने नहीं देंगे। वो फख्र महसूस कर रहा है। फवाद चौधरी साहब वफा की मिनिस्टर हो, सच बताऊं आप आवाम को ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मुल्क का बानी आप हो। ऐसा नहीं करो, ईवान का माहौल खराब नहीं करो। मेरे ख्याल में इनको डिक्टेशन ये मिली है, हम इसके खिलाफ हैं। जिस तरीके से शहबाज शरीफ 4 दिन में अपोजिशन लीडर को आप स्पीच करने नहीं दे रहे, ये क्या तरीका है? ऐसा कभी आपने भी देखा है? मैंने भी 50 साल में उम्र है मेरी, कभी भी नहीं देखा है। प्यार से मोहब्बत के साथ ठीक है अपोजिशन क्रिटिसाइज करी, हम भी यहाँ पे सुन रहे हैं। सिंध असेंबली का माहौल में देखो, हमने अपोजिशन को बोला कि भाई बात सुनो, स्पीच पेश होनी चाहिए। सीटियाँ मतदान वाला रोल करके भेंट बाजे या सीटियाँ को लेके आए ऐवान में सिंध असेंबली के, या बताओ कभी पहले आपने देखी है? मैं देखा हूँ रंगीन कलर की एमपीए सीटियाँ बजा रहे हैं। मैंने बोला पता नहीं क्यों यहाँ के इधर कोई सवेरे वाला स्टाइल कर रहे हैं या कोई मतलब बुरे अल्फाज मुझे बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि ये माहौल को जानबूझकर पीटीआई वाले खराब करना चाहते। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपने भी जो देखा असेंबली के अंदर माहौल, गवर्नमेंट हुक्मरान, गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट होती है, वो ऑपोजिशन का रोल अदा करे। ऑपोजिशन तो होती है ऑपोजिशन के लिए। सर क्या कहेंगे? सर सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और अपने सोशल मीडिया पे इस वाक़े के बारे में कुछ लिख भी नहीं सका, क्योंकि डर ये था कि कोई पढ़ेगा पाकिस्तान पार्लियामेंट, उसको कहीं सर्च ही ना कर ले और सर्च करके वो यही ना सोचे कि किस मुल्क का बशिंदा ये क्या कर रहा है। बड़ा एम्बेरसिंग वीक पाकिस्तान के लिए ये रहा है। पूरा हफ्ता ही जो नेशनल असम्बली में हुआ, जो सिंध असम्बली में हुआ, ऊपर भी ऑपोजिशन ने कोई अच्छा, मैं तो कहता हूँ तमाम पार्टियों में फॉल्ट था। मैं सिर्फ एक पीटीआई को नहीं, मैं कहता हूँ पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और फिर जिस तरह से सिंध के अंदर किया गया, फिर आज बलूचिस्तान में आपने देखा ताले लगा दिए, लड़ाइयाँ हो रही हैं, पुलिस वालों से लड़ रहे हैं। अगर ये टीन एज माइंडसेट के लोग हमारी असम्बलियों में बैठे हैं तो हम दुनिया को किस तरह कह सकते हैं कि हम एक सीरियस सियासत हैं, हम एक असली रियासत हैं, आओ हमसे बात करो। मैं समझता हूँ इतना एम्बेरसिंग वीक पाकिस्तान के लिए नहीं रहा। ये तो देखे ना, कुछ सही और गलत की बात ही नहीं है। बात ये है कि किसी 8 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि क्लासरूम में किसी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए। ये 8 साल के बच्चे में सेंस होती है। तो ये हमारे पार्लियामेंटेरियन, वो यार वफाकी वजीर है, टेबल पे चढ़ा हुआ है, डांस कर रहा है, किताबें मार रहा है। और ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि जिनको आप कहते हैं ना पढ़े लिखे, हम कह रहे थे कि यार कुछ पढ़े लिखे भी तो चंद है ना, वो भी आप देख ले, श्री मजारी वो लाल आके मार रही है, वो एजुकेशन मिनिस्टर वो कह रहा है अच्छा जोर का नहीं लग रहा, ये लो। अब मैं आई वॉज शॉक्ड बियॉन्ड बिलीव कि जिन लोगों को हम पढ़ा लिखा समझते हैं वो क्या कर रहे हैं। बल्कि मैं बिलावल भुट्टो साहब का, आपको पता है मैं हमेशा से बड़ा एक चीज के अंदर फैन, और आज उसकी इंग्लिश में तनकीद की गई है मैं कि वो अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाता है। लेकिन मैंने ये देखा कि सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने खड़े होकर, और वो इस तरह सुल्तान राय की तरह बाजू कर करके, ये बिलावल साहब से जो देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े पढ़े लिखे लोगों की जमात रही है शुरू से, ये बात हम अपने पार्टी के लीडर्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर, यहाँ ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन तनकीद क्या हो रही पीपल्स पार्टी के ऊपर कि आपकी गवर्नेंस सिंध की बेहतर है। अगर पैसे लगाते तो कैलिफोर्निया हो जाता सिंध, एक बात। दूसरी, आप इंग्लिश में बात करते हैं। दो, अपोजिशन के लीडर को, बिलावल साहब को ये कहा जाता है आप इंग्लिश में बात नहीं करें। ये कौन सी तनकीद है? क्या मैं आता हूं ब्रेक के बाद ना, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम। हाँ सर, बजट के ऊपर तो तनकीद होती है। बजट के अंदर जितने नए टैक्सेस लगाए गए, बजट दस्तावेज भी आपके सामने, 388 अरब रुपए के तकरीबन नए टैक्स लगाए, तो ये कहते हैं, ये तनकीद करते हैं, कहते हैं ये अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। तनकीद करना तो अपोजिशन का हक है, राइट है, क्या कहेंगे? सर 100% मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि जाहिर है वो एक दूसरे के मेहमान तो नहीं ना, ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे हुए कि तकल्लुफ एक दूसरे का करेंगे, पकौड़े खिलाएंगे, एक दूसरे पे तनकीद करने के लिए बैठे हुए। पार्लियामेंट का फोरम होता है, इस वजह से है कि कन्विंस करें या कन्विंस हो जाएं। अलबत्ता पाकिस्तान में ये आज से मसला नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो जमहूरियत हमारी 2008 से बहाल हुई ना दोबारा,
आप 2008 से देख लें, जब अब्दुल हफीज शेख पीपल्स पार्टी दौर में बजट पेश करता था तो भी वो चारों तरफ से ऑपोजिशन घेर लेती थी, पोस्टर्स उठा के शोर मचाते थे, अमीरों का बजट, गरीबों को ऐसे यूं करेंगे। जिस वक्त इसहाक डार करता था उस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई का बड़ा एक अजीब कॉम्बिनेशन होता था, वो भी मिलके जो डाइस होता था उसको जहाँ बजट पेश हो रहा वो घेर लेते थे इसहाक डार को। इस दफा भी ये हुआ। मैं तो कहता हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए। दुनिया आपकी तरफ देख रही है, पार्लियामेंटेरियंस होते हुए कोई आप सबूत तो दें कि आपकी मैच्योरिटी का लेवल कितना है। अगर सर बड़ी सिंपल सी बात है, लेट्स से कि कोई स्टूडियो में ऊपर कोई एक कुत्ता आ जाता है, वो मुझे काटेगा, मैं पीछे पीछे भागूंगा उसको काटने के लिए कि मुझे काट के चला गया, मैं भी तुझे। मैच्योरिटी यही तो होती है कि भाई अगर कोई कर रहा है तो वो खुद एक्सपोज हो रहा है कि उसका कितनी मैच्योरिटी है, उसके अंदर कितनी मेंटालिटी है। आपने इस तरह से चीजों में ये गवर्नमेंट इस तरह किसी ने भी नहीं किया। सबसे ज्यादा मैं जो परेशान हुआ वो ये हुआ कि जिन लोगों को आपने वजारतें दे दी हैं, आपने वफाकी वजीर बना दिए, ये आप शुरू से देख लेना। शहरियार अफरीदी को कल मैं टॉक शो पे देख रहा हूँ, बड़ी वो मैच्योर वाली बातें कर रहा था। सबसे पहले तो वो आसिफ किरमानी से टॉक शो में लड़ा था। जो नईमुल हक साहब थे, अब मरहूम है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उन्होंने दानियाल चौधरी को थप्पड़ मार दिया था लाइव प्रोग्राम में। ये जो मुराद सईद है कई दफा ये लड़ चुका है, इफ्तिखार चौधरी के बेटे को ये थप्पड़ मार चुका है। फिर दोस्त आशिक अवान जो है उसने भी देखे ना कादिर खान मंदोखेल के साथ क्या किया, हालांकि हम भी कादिर मंदोखेल को जानते हैं, वो इस तरह कोई लड़ने वड़ने वाला आदमी नहीं है। पॉइंट ये है कि ये जब नए नए बच्चे किस्म के इमेच्योर लोग आपने लाके सीटों पे बिठा दिए हैं, जिनकी कभी कोई ऑफिशियल पोजीशन ही नहीं रही, ना ये कभी वकील रहे, ना ये कभी ब्यूरोक्रेट रहे, ना ये कभी लेजिस्लेटर रहे, ना ये कभी यूनियन काउंसिल में रहे, अब वो आते साथ ही एमएनए बन के बैठ गया है। अब उसका दिमाग में उसके है ही है कि या मैं ढक्कन चोरी को पकड़ने जाके मैंने ढक्कन लगाने हैं, या मैं पार्लियामेंट जो है वो एक रिंग है, चल हालो भाई आ जाओ, दो हाथ हो जाएं, जो जीतेगा वो आवाम का हीरो है। इस हद तक इमेच्योरिटी किसी, लेकिन इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी तो जीरो है 3 साल कार साहब के सामने। तो जब ये सब कुछ अपनी कारकर्दगी को छुपा रहे हैं। जब फेडरल मिनिस्टर्स देखे ना, 2 तरह के फेडरल मिनिस्टर इस हुकूमत में हैं, या इनकॉम्पिटेंट इमेच्योर लोग वो हैं जो इस हुकूमत के अपने लोग हैं जो एक माइनॉरिटी में हैं, या बाकी सारे लोग वो हैं जो इन्होंने बोरो किए हैं, कोई पीपल्स पार्टी से ले लिया है, कोई नून लीग से ले लिया है, कोई काफ लीग से ले लिया है, कोई मुशर्रफ दौर का ले लिया है, वो टेक्नोक्रेसी करके बिठाई है। और ये तो खान साहब खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी हमें सीखने दें, अगले इलेक्शन में हम इंशाल्लाह चीज़ों को बेहतर करेंगे। मैं ये सर ज़रूर समझता हूँ कि इस बजट में कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, एक बैलेंस बजट आया है। मैं इस बजट को एक बैलेंस बजट कहता हूँ। मैं कहता हूँ बहुत ही बेहतर भी नहीं था, बहुत ज्यादा तनकीद सर 10%, सिंध गवर्नमेंट ने 20% बढ़ाया। हाँ, नए टैक्सेस भी लगे सर, और इनडायरेक्ट टैक्सेस 60%, डायरेक्ट टैक्स 40%। सर बिल्कुल ऐसा, गरीब कहाँ जाएगा? लेकिन एक वजह उसकी ये भी है कि ये ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं और इन्होंने अपना जो करंट अकाउंट बनाया है, जो फिस्कल डेफिसिट को कम किया, उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं। बट चले उसके मेरिट को आप आज छोड़ दें, आज उसका जीडीपी ग्रोथ 4%, ये भी सर कहाँ है? आज उसका जो मेरिट है वो अंडर डिस्कशन नहीं है। बजट अच्छा था या बुरा था, आज तो वो बात ही नहीं। आज तो लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि ये जो हम मुकद्दस पार्लियामेंट करते रहते हैं, ये पार्लियामेंट इस काबिल है भी कि मुल्क चलाए, या हमें कोई 2008 वाले मॉडल से पीछे जाना पड़ेगा? हमें कोई 77 वाले मॉडल पे तो नहीं जाना। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह कारकर्दगी, सबसे पहले जब आप तनकीद करते हैं नेशनल असेंबली में बजट के ऊपर कि पीटीआई की 3 साल की कारकर्दगी, बजट अवाम दोस्त नहीं है, अवाम को क्या मिला, अवाम के लिए क्या है इस बजट के अंदर, तो वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं। मैंने आपको एक शो में पहले भी बोला था, इनका क्या है कि एक चोरी दूसरी सीना जोरी। बैरिस्टर साहब की बातें पहले तो बहुत ज़बरदस्त बातें बोली, आखिर में बजट के हवाले से मैंने देखा है कोई भी अवाम को ऐसा रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है। बेहतरी की तरफ अगर वो जाते हैं या जाना चाहते हैं ना, तो वो कभी भी अपोजिशन की स्पीचेस पे ये शोर शराबा नहीं करते, उसकी क्रिटिसाइज सुनते। क्रिटिसाइज मीन्स होती है अपोजिशन, तो उनको कोई ना कोई बातें बोले तो भाई आपने ये काम गलत किया है, ये टैक्स गलत लगाया है, ये किया है, तो मीन्स थोड़ी बेहतरी आए। एक बात दूसरी है कि इन्होंने क्या किया, अब बजट जो पेश करने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ
देखना है 15 दिन या महीने के 2-4 दिन में तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी और महीने के बाद और मिनी बजट ले आएंगे। तो मीन्स ये अवाम दुश्मन बजट कहेंगे, हम अवाम दोस्त बजट कह ही नहीं सकेंगे। इसके कंपेयर में आप प्रोविंस की बजट देखो हमारे पास हुई है। हर सेक्टर को सिंध गवर्नमेंट ने, सीएम सिंध ने, फिनांस मिनिस्ट्री उनके पास है, हर तरीके से कोशिश की है कि बेहतर करने के लिए। हेल्थ सेक्टर था जिसमें ज़रूरत थी, बड़े पैसे रखे हैं। अच्छा, जो अपना 20% इजाफा किया है उसके सैलरी में, मतलब कोशिश की है। तालीम के लिए 240 अरब रुपए, सेहत के लिए 124 अरब रुपए, अमन अमान के लिए 119 अरब रुपए रखे गए हैं। अच्छा, कोई नया टैक्स नहीं लगा सिंध की बजट। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि इन्होंने हमें वफाक वालों ने एक तो बड़ा जुल्म भी किया है। अच्छा, बोलते हैं कि 18 अमेंडमेंट के बाद सिंध की इख्तियारात हो गई। अरे खुदा के बंदे, अब सिंध को अपना प्रोविंस क्यों नहीं समझते हो? सिंध वालों के साथ माटेली मावाला शुरू क्यों कर रहे हो? 3 प्रोविंस के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, सिंध के लिए क्योंकि पीपल पार्टी गवर्नमेंट है। हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? अगर पैसे नहीं देंगे तो प्रोविंस सिंध कैसे काम करेगी? दूसरी बात, मैं आपको 3 साल में कहता हूं, बैरिस्टर साहब बैठा है, आप बैठा है, फ्लोर पे बोल रहा हूं, मुझे बताओ 1947 से लेके अभी तक कराची का कौन सा रोड नहीं बना हुआ था, कौन सा अच्छा बना हुआ था? अब शारा फैसल देखो, पूरा आपको 3 लाइन नहीं 4 लाइन बनी हुई है। आप केटी बंदर से लेके कश्मीर तक जाओ, आपका कश्मीर इलाका है, आपको एस्फाल्ट रोड मिलेंगे, आपको ब्रिजेस मिलेंगे। क्या पीपल पार्टी 1947 से लेके अभी तक कंटिन्यू चल रही है? हाँ, 4-5 टेन्यूर हमें मिले और मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरे साथ इम्तियाज भाई आप और बैरिस्टर चलो हमारे डिस्ट्रिक्ट जामशोरा में, मैं दावा के साथ कहूँगा मेरा 3रा टेन्यूर है पार्लियामेंट में। विदाउट पीपल पार्टी के हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक भी ईंट कभी नहीं लगी है। गैस पीपल पार्टी ने दी, वोट मिलता है। अच्छा, बोलते हैं कि अकेले के वोट क्यों पीपल पार्टी को मिलते हैं? नौकरियां पीपल पार्टी ने दी, बोलते हैं नौकरियां तो बेचते हैं। अभी पैसों की बात करो तो वफाक वाले क्या बोलते हैं? हम इनको पैसे देंगे वो खा जाएंगे। एक खुदा के बंदे, आप डाकू आप हैं, चोर आप हैं, आपसे मुल्क संभाला ही नहीं सकता है। खुद भी इकरार कर चुके हो। तो हमसे पता नहीं था, डॉलर सुबह बढ़ गया, टीवी में देखा, हमें पता नहीं था, हमारी तैयारी नहीं थी, हमारा तजुर्बा नहीं था। ये भाई, आपका तजुर्बा नहीं था तो आपको जाके क्रिकेट खेलनी थी। आपको मुल्क का वजीर आज़म जो आपको लेके आए हैं वो भी मेरे ख्याल में तंग है। ठीक है, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि सच बताऊं, ये लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे, अब हम बैठे हुए आवाम के मसाइल के लिए। अगर पीपल पार्टी काम नहीं कर रही है, नहीं करेगी, फैसला अवाम देगी। बाय इलेक्शन में आपने देखा है अवाम ने फैसला कर दिया है। अगर पीटीआई की कारकर्दगी बेहतर होती तो 10 में से 9 सीटें पीपी और नून पूरे मुल्क में हारे हैं, पूरे मुल्क के हारे। ब्रेक का टाइम हो गया है। जिस तरह जो गवर्नमेंट में होते हैं हमेशा वोट जीतते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में बाय इलेक्शन में हारी है। आएंगे बैरिस्टर साहब की तरफ, उससे पूछेंगे। एनएफसी, अगर पानी की बात की जाती है तो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगता है कि सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर, साबिक गवर्नर सिंध है और सियासत पे गहरी नजर, मैशियत पे गहरी नजर। मैं जनरल साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया। जनरल साहब, जो असेंबली के अंदर माहौल देख रहे हैं, एक बजट आ गया है, अपोजिशन कह रही है कि यह गलत बजट है, अवाम को रिलीफ नहीं है, सिर्फ अमीरों को रिलीफ है। क्या कहेंगे जनरल साहब? देखिए, ये साल से हम बजट की तकरीरें सुन रहे हैं हर साल, और हुकूमत जो कहती है वो कहते हैं कि इन हालात में हमने अच्छा बजट बनाया है। अपोजिशन ने बजट आने से पहले ही, बजट के आदाद शुमार सुनने से पहले ही, बजट डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने से पहले ही कहना शुरू कर दिया हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, हम बजट तस्लीम नहीं करेंगे। सही। तो एक तो ये बात है कि ये एक रूटीन बन गया पाकिस्तान में कि जो अपोजिशन होती है वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती और हुकूमत गिराने के चक्कर में हर वक्त वो लगे रहते हैं। लॉन्ग मार्च कभी कहते हैं करेंगे, कभी इस्तीफे देंगे, कभी कुछ कहते हैं, और इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम नहीं आने देते। सही। और हुकूमत अपने
कुर्सी बजाने के चक्कर में लगी रहती है और वो पूरी तरीके से मुल्क के जो मुश्किलात हैं उनको हल करने में तवज्जो पूरी तरह दे नहीं पाती। ये पाकिस्तान का अफसोसनाक कहानी है। ये सही। अपोजिशन का काम जरूर ये है कि उनको राय रास्त पे रखे और कोई कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव उनके पास सजेशन हैं कि बजट में आप ये नहीं इस तरह करें, तो फिर तो कोई पता चलता है कि उनको भी मुल्क का दर्द है। लेकिन खाली पॉइंट स्कोरिंग की बात हो तो वो बड़ी अफसोसनाक है और लोग इसको देखकर अभी परेशान हो गए और तंग पड़ गए। सही। सर दूसरी चीज, आज फिर जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तकरीर की, उस तरफ से आज खामोशी थी। इससे पहले हाथापाई, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, बजट के बुक्स मारे गए। ये असेंबली की तारीख में हुआ नहीं है जनरल साहब। अरे साहब, हर दफा ऐसा ही होता है। जब मुश्तरका पाकिस्तान था तो इस पाकिस्तान की असेंबली कुर्सियां चल गई थी, डिप्टी स्पीकर सब वो इंतकाल ही कर गया था कुर्सी लगने से। सही। और मैं तो जब से देखता चला रहा हूँ कि गुलाम इशाक खान मरहूम जो है वो जब बजट तकरीर करते थे तो लोग उनके मुंह पर आके कागज फेंकते थे, तकरीर नहीं करने देते, शोर मचाते थे, सुनने नहीं देते थे। ये कहानी तो कब से चली आ रही है। लेकिन 3 दिन की झींगा मुश्ती के बाद इससे कौम बहुत मायूस हुई अपने इलेक्टेड लोगों से कि क्या इनका कैलिबर है और क्या इनका कंडक्ट है और क्या इखलाक है। और उसके बाद फिर इन्होंने आपस में तय किया कि भाई ये इस तरीके से काम मुनासिब नहीं है। तो कुछ चेंबर में बैठ कर इन्होंने आपस में फैसला किया कि हम हर एक को तकरीर करने देंगे, उसकी तकरीर सुनेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए खामोशी से शहबाज शरीफ साहब की 2.5 घंटे की तकरीर भी सुन ली गई और बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर भी सुन ली गई, क्योंकि आपस में इन्होंने वादा कर लिया था। सही। सर आपको क्या लग रहा है, आप सिंध के गवर्नर रहे, जब भी यहां कोई आता है तो हमेशा कहता है कि आइन का आर्टिकल 140A लगना चाहिए, यहां हुक्मरानी बेहतर नहीं है। क्या पंजाब में हुक्मरानी बेहतर है? क्या बलोचिस्तान में हुक्मरानी बेहतर है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरानी बेहतर है? क्यों डराया जाता है? क्यों मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के? ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है ऐसी बातें करना 140A की, गवर्नर रूल की। ऐसे हालात सिंध में हरगिज भी नहीं है कि जिसकी वजह से ऐसी कोई चीज बात की जाए। गवर्नेंस के इशू सब जगह हैं, प्रॉब्लम हर जगह है और हुकूमत जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही है उनको सॉल्व करने की। और ठीक है, लेकिन दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से फेडरेशन के दरमियान, विभाग के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं हो सका। सही। और आप में जब तक बैठेंगे नहीं, मिलजुल के इख्तिलाफ के अमल से काम नहीं करेंगे तो वो दोनों न वफाक के लिए अच्छा है न सिंध के लिए अच्छा है। पे इल्जाम और ब्लेम गेम शुरू रहेगा जिससे फिजा मुकद्दर होगी और अवाम सफर करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमको ये गैर जरूरी और बदअहतियाती से जो बयान दिए जाते हैं कि गवर्नर रूल लगेगा, यहाँ तो हर चीज बिगड़ गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इशू सब जगह है। सही। और इस चीज को अफाम और तफहीम से हल करना चाहिए। और मैं इसमें समझता हूँ कि वफाक का ज्यादा फर्ज बनता है सिंध हुकूमत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने का, उनको अकोमोडेट करने का और साथ लेकर चलने का। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदरी साहब, गवर्नर सिंध मेरे साथ थे, आपकी बड़ी मेहरबानी। वफाक के ऊपर जिम्मेदारी है कि सिंध को साथ लेके चले। और जब भी एनएफसी की बात की जाती है, जब भी पानी की बात की जाती है तो सिंध कार्ड का इल्जाम या तो आइन के आर्टिकल गवर्नर राज की बात की जाती है, आपको खुद 140A 140A की बात की जाती है, क्या कहें? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं सिंध कार्ड के ऊपर ना, देखें ना, आप कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं तो अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, मुझे टच ज़्यादा कर जाता है। आज हमाद अजहर की मैं बात सुन रहा था कि सिंध में लोगों को कुत्ते काटते हैं। यार हम भी 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं इस प्रोविंस के, यार हम भी इधर रहते हैं, इस पाकिस्तान के ही लोग हैं। जरा ये डेरोगेटरी जो बातें करनी होती हैं और इनको समझ भी नहीं है, अकल भी नहीं है, ये पता नहीं कौन से अपने प्रिविलेज लाहौर में पैदा होके लाहौर में काटते होंगे कुत्ते। भाई हम कर रहे हैं अपना जो कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिलता है, हम सबसे बड़े मुखालिफ हैं पीपल्स पार्टी के। बट ये जो एक आपने तरीका ही पूरा एक उर्दू का जो चैनल्स आपके हैं, उन्होंने सिंध जैसे कुछ सोमालिया हो गया है जी, सिंध लिबिया हो गया है, और भाई पाकिस्तान को तो लीडरशिप ही सिंध ने दी है। जुल्फिकार अली भुट्टो वाज फ्रॉम सिंध,
कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज फ्रॉम सिंध, हम तो बनाने वाले हैं मुल्क। तो ये एक जो आप सिंध कार्ड कहते हैं ना, शायद ये सिंध के पार्टीज या सिंध के लोग इतना सिंध कार्ड इस्तेमाल नहीं करते जितना उस तरफ से इस्तेमाल होता है। तो इस पे जरा इन लोगों को भी बैठ के देखना चाहिए कि जब ये कहते हैं ना सिंध कार्ड इस्तेमाल ना करें, तो हमारा भी दिल है यार, हमें भी बुरा लगता है। जब ठीक है, होंगे गवर्नेंस के मसले, कोई अच्छा रोड नहीं होगा, हम खुद पीपल्स पार्टी पे पूरा दिन तनकीद करते हैं, हम तो कहते हैं कि डेवलपमेंट पे इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब आप सिंध सेंट्रिक होकर बात करते हैं ना, तो फिर आप पूरे के पूरे जो 5 करोड़ सिंध की पॉपुलेशन है उनको लाइट कर दें। और सिर्फ एक मैं आखिरी बात करते हुए, देखें चीफ जस्टिस साहब मेरे सुपा सलार हैं और आला अदलिया के लिए मैं गोली भी खा सकता हूँ, खून भी बहा सकता हूँ, पसीना भी बहा सकता हूँ, मगर जो रिमार्क्स हैं उनके बारे में इजाजत है कानून के तहत बात करने की। अगर वो कहते हैं कि यूनुस मेमन सिंध चला रहा है, तो ये भी तो कहें कि बुज़दार की जगह पंजाब कौन चला रहा है। इस तरह की बातें करना या ये कह देना कि यहाँ जो झंडे लेके आ गए थे, ऐसे नहीं सर, प्लीज ऐसे इस तरह से सिंध को उर्दू मीडिया के जरिए टारगेट ना करें। वी आर आल्सो पाकिस्तानीज, ठीक है, एंड वी आर पैट्रियट्स। बड़ी मेहरबानी आपकी बैरिस्टर साहब, आपकी लालचंद साहब, बड़ी मेहरबानी। और आपका जो है ना बैरिस्टर साहब ने हिस्सा लेकर बोला, इसी के जो मुल्क के अंदर सूरत हाल आपके सामने, गवर्नेंस की सूरत हाल भी आपके सामने, पूरे मुल्क के अंदर गवर्नेंस की सूरत हाल है। जिस तरह जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब ने भी कहा कि ये बातें सही नहीं है, ताउन किया जाए पीपल्स पार्टी के साथ। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।